आप सुरेंद्र चौधरी छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम जो गए हैं ना, चले गए हैं, उनको कहेंगे वो वापस आ जाएं। अगर वो नहीं आएंगे तो उन्हें बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस दे सकते हैं। ठीक है जी। पार्टी तो कमजोर हुई ना किसी के जाने से कोई पार्टी कमजोर नहीं होती। वर्कर वहां पर है पार्टी का। वन हैंडेड सिंगल हैंडेड आपको नौशहरा से सीट डीडीसी की दिलाई, इकलौती सीट जम्मू प्रोविंस में आपकी आई। उस पार्टी में है, कहाँ गए हैं पार्टी से? किसने कहा आपको पार्टी छोड़ दी उन्होंने? पर ये तो मानते हैं ना कि उन्होंने सिंगल हैंडेड वो जीत चलाई। बिल्कुल है, 28,000 वोट लिया उन्होंने, पार्टी के मैंडेट पे वोट लिया उन्होंने। अभी भी डीडीसी जीता है। वोट तो पीडीपी को नहीं पड़ा, वोट तो उनके चेहरे पे पड़ा है। नहीं, पार्टी को वोट मिला है सर। पार्टी तो जम्मू कश्मीर में बहुत जगह खड़ी हुई थी। बात सुनिए, सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी के मैंडेट पर इलेक्शन लड़ी कि इंडिपेंडेंट लड़ी? नहीं, पार्टी के मैंडेट तो वोट फिर मैंडेट पे मिला ना। ही इज इन पार्टी, उसने कोई पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। वो एक बहुत सीनियर लीडर है हमारी पार्टी के, और मैं पता नहीं ऐसा करेंगे वो, और अगर करेंगे तो गलत करेंगे। पार्टी किसी लीडर से नहीं बनती, वर्कर से पार्टी बनती है, और वर्कर ही पार्टी का लीडर चुनते हैं। मगर आप अगर गौर से देखेंगे कि जो भी बंदे पीडीपी से गए हैं, वो जहाँ तो मिनिस्टर रहे हैं पीडीपी में, या एमएलसी रहे हैं, या मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, या एमएलए रहे हैं। कुछ मिला तो ठीक है, जब नहीं है तो चले गए। मुझे लगता है वो पार्टी का वफादार नहीं है। सुनिए, अब सफोकेशन अभी क्यों लगने लगा उनको? जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे, जब वो एमएलसीज थे, जो पेंशन्स ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं? पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की वजह से ले रहे हैं ना। तो अच्छा होता अगर वाकई उनको सफोकेशन महसूस होती। जो चले गए हैं, जो पेंशन ले रहे हैं पीडीपी की वजह से, वो फिर पेंशन भी सिलेंडर कर देते मुझे लगता है। क्योंकि मुफ्ती साहब की जगह महबूबा मुफ्ती तो नहीं ले सकती। वो उनकी बेटी हैं, वो उनके वालिद साहब थे। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एनसीसी, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। पीडीपी पार्टी की अगर बात करें तो पीडीपी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक एक कर कहीं ना कहीं इनके सभी सीनियर लीडर पार्टी का साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और पार्टी अब इस हाल में पहुंच चुकी है कि जम्मू में जो उनके सबसे सीनियर लीडर थे सुरेंद्र चौधरी, वो भी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, अपनी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट हामिद चौधरी जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका जम्मू लद्दाख विजन में। पार्टी में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है? क्यों इतनी हड़बड़ी मची हुई है? सब पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नहीं, हमें तो नहीं कोई हड़बड़ी लग रही है। आपने देखा नहीं बाहर कितना हजूम इकट्ठा है। पार्टी का तमाम वर्कर जो है, जो पार्टी के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, और जितने लीडरान जुड़े हुए हैं वो पार्टी के साथ बैठे हैं। जम्मू रीजन के सारे लीडरान जहाँ बैठे हैं, वर्कर सारे जुड़े हुए हैं। हाँ, जो बात आप कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कोई लोग जा रहे हैं या कुछ लोग चले गए हैं, आपने सुरेंद्र चौधरी का जिक्र किया। मैं आपको बता दूं कि वो पार्टी के बहुत ही अहम रुकन हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कोई रिजेंटमेंट शो की है कि मैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से इस्तीफा देता हूं, तो वो उसकी हम किसी प्लेटफॉर्म बैठ के डिस्कस करेंगे। वो स्टिल ही इज़ इन पार्टी, उसने कोई पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। वो एक बहुत सीनियर लीडर है हमारी पार्टी के, और मेंबर इलेक्शन काउंसिल रहे हैं। मुफ्ती साहब ने उनको इतनी बड़ी इज्जत दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी में कोई खलबली है। सूत्रों के हिसाब से वो 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान करने वाले हैं कि वो पार्टी से भी त्यागपत्र देने वाले हैं। नहीं, मेरी तो कल बात हुई उनसे। ऐसा तो कोई जिक्र मेरे साथ नहीं किया, हो सकता है आप लोगों से किया हो। अगर कोई ऐसी बात होगी तो फिर भी मैं आज फिर कोशिश करूँगा उनसे बात करने की। मुझे लगता नहीं ऐसा करेंगे वो, और अगर करेंगे तो गलत करेंगे। इससे पहले भी अगर हम देखें तो वफा हुसैन, उसके बाद त्रिलोक सिंह बाजवा, वेद महाजन जी, तो इस तरह के कई सारे जो फाउंडर मेंबर्स थे वो पार्टी का साथ अगर छोड़ते जा रहे हैं। तो जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है इन नेताओं के जाने से। वहीं कश्मीर घाटी में बहुत सारे नेता जो हैं अपना दामन छोड़कर अपनी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। खुद सैयद बुखारी जी को आप जानते ही हैं, वो पार्टी के अहम मेंबर थे। देखिए, मेरी बात आपने जिक्र किया कि पार्टी वीक होती जा रही है। पार्टी किसी लीडर से नहीं बनती, वर्कर से पार्टी बनती है, और वर्कर ही पार्टी का लीडर चुनते हैं। तो पीडीपी के जम्मू कश्मीर में जितना भी ग्राउंड से जुड़ा हुआ वर्कर है, वो सारा इंटैक्ट है और पार्टी के साथ है, पार्टी प्रेसिडेंट के साथ है। जो लोग चले गए हैं
उनका बेस्ट विशेस दिए हैं हमने, बेस्ट ऑफ लक कहा है, जहाँ भी जाएं, जहाँ भी सियासत में जाएं, अपना उनका ठीक विश रहे। मगर आप अगर गौर से देखेंगे कि जो भी बंदे पीडीपी से गए हैं वो जहाँ तो मिनिस्टर रहे हैं पीडीपी में, या एमएलसी रहे हैं, या मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, या एमएलए रहे हैं। कुछ मिला तो ठीक है, जब नहीं है तो चले गए। मुझे लगता है वो पार्टी का वफादार नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो गए हैं वो फिर से, मैं आज आपके माध्यम से कहूंगा कि मैं भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से एज ए वाइस प्रेसिडेंट कि उनसे गुजारिश करें कि वो घर वापस आएँ और इस घर को मजबूती से पकड़ें और इसको आगे चलाएं। लेकिन आखिरकार वजह क्या है कि क्यों आखिरकार जो सीनियर लीडर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, जो मुफ्ती साहब के साथ चले हैं, मुफ्ती साहब के साथ काबिना में शामिल रहे हैं, वो क्यों आखिरकार ऐसा साथ जो है अचानक छोड़ते हुए जा रहे हैं? नहीं, ये उनका इंडिविजुअल फैसला है, इस पर मैं तो उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा वो क्यों जा रहे हैं। उनका अपना हक है, इसी का डेमोक्रेसी है, राइट है उनका, कहाँ रहना चाहें, कहाँ जाना चाहें। मगर मैं यही गुजारिश करूँगा एज ए वाइस प्रेसिडेंट पीडीपी के वो वापस आएँ और अपने घर वापस आएँ, मैं ये गुजारिश करूँगा। जो कुछ लीडरों से मेरी बातचीत हुई, चाहे वेद महाजन जी से हो, चाहे त्रिलोक सिंह वाजपा हो, सुरेंद्र चौधरी से भी मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं पार्टी के अंदर एक सफोकेशन सा महसूस कर रहे हैं। पार्टी के अंदर अब ऐसा लग नहीं रहा है कि उनका आने वाला भविष्य जो है वो सिक्योर है। सुनिए, अब सफोकेशन अभी क्यों लगने लगा उनको? जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे, जब वो एमएलसीज थे, जो पेंशन्स ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं? पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की वजह से ले रहे हैं ना। तो अब वो मेंबर नहीं है, पेंशन तो ले रहे हैं। तो अच्छा होता अगर वाकई उनको सफोकेशन महसूस होती, जो चले गए हैं, जो पेंशन ले रहे हैं पीडीपी की वजह से, वो फिर पेंशन भी सिलेंडर कर देते मुझे लगता है, तो ज़्यादा अच्छा था। जब ओहदेदार एमएलसी रहे, जहाँ मेंबर्स रहे, अच्छी मिनिस्ट्री रही, तब तो बहुत अच्छी थी पार्टी भी, तो पार्टी के लीडर भी। आज आकर पार्टी के लीडर को वो कह देंगे, मुझे लगता है गलत है इस टॉपिक पर बात करना। मगर मैं फिर भी उनसे कोशिश करूंगा, उनसे बात करूंगा एज ए पीडीपी वर्कर और एज वाइस प्रेसिडेंट। जो मेरी ड्यूटी दी है मैं अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश करूंगा। आपको लगता है कि अपॉर्चुनिस्ट एक सोच अपनाई जा रही है जब फायदा हुआ? वो तो हर सियासतदान, देखो सियासत में ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ठीक है। तो हम उनको बेस्ट विशेस दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो वापस आएँ और अपने घर को मजबूत करें। ये ऐसा तो नहीं है कि मुश्किल के दौर में सब साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी इसमें मुश्किल आजमाइश हर एक की होती है, जो आजमाइश से पास हो जाता है वही सक्सेसफुल होता है। हम जिस घड़ी से गुजर रहे हैं, हमें यकीन है अपने आप पर और अपनी पार्टी प्रेसिडेंट पे, जिस दौर से वो गुजर रही हैं। इंशाल्लाह उनके इरादे पुख्ता हैं, जो अपना मिशन लेके चली थी, जो चले हैं, हम वर्कर सारे उनके साथ हैं, एक पिलर की तरह उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारा जो भी मिशन है उसमें हम कामयाब होंगे। लगता है कि जिस तरह से मुफ्ती साहब सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की जो उनके अंदर काबिलियत थी, महबूबा जी उस तरह सबको साथ लेकर आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। देखिए, मुफ्ती साहब की जगह महबूबा मुफ्ती तो नहीं ले सकती, वो उनकी बेटी हैं, वो उनके वालिद साहब थे। मुफ्ती साहब का अंदाज़ अलग था, वो सारी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरे जम्मू कश्मीर जानता है और पीडीपी का हर वर्कर जानता है। अगर कुछ आदतें मैं अक्सर कहता था वर्कर्स की ख़राब हुई हैं तो मुफ्ती साहब की वजह से, क्योंकि वो हमेशा वर्कर को अपनी आँख की पुतली समझते थे। तो महबूबा जी ने खुद भी अपनी स्टेटमेंट में बहुत बार कहा है कि मैं मुफ्ती साहब नहीं बन सकती, कि जैसे वो हर वर्कर का ख्याल रखती थी, जहाँ अकेली होगी उनकी वजह से उनको इतना सदमा पहुँचा, एक बाप का साया उठ गया, उसकी वजह से उनको शायद डिस्टर्बेंस हुई, कुछ लीडर चले गए उनको छोड़ के, पावर में उनके साथ थे और जब पावर नहीं रही तो उनका बाप भी नहीं था, तो उनको उस टाइम नहीं जाना चाहिए था। वो गलत उन लोगों ने किया। तो फिर एक औरत होने के नाते, एक बेटी होने के नाते कहीं तो कहीं कोई बीच में गैप रहा। इंशाल्लाह वो गैप जो है अब वो कोशिश कर रही हैं, फुलफिल करेंगी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वैसे ही पार्टी चले जैसे मुफ्ती साहब चलाते थे। लगता है कि बीजेपी के साथ अलायंस कर पार्टी ने उस वक्त अब तक की सबसे बड़ी गलती जो है वो की थी? नहीं, गलती तो नहीं मैं कहूँगा, गलती क्यों की अलायंस में। मुफ्ती साहब का जो फैसला था बड़ा सही फैसला था। मुफ्ती साहब ने दिमाग में ये रखा था कि जब वो मुफ्ती साहब 2002 में चीफ मिनिस्टर बने थे, अगर आपको याद होगा, कांग्रेस के साथ अलायंस में हुकूमत थी, मरकज़ में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी। तो उन्होंने वाजपेयी के साथ बात करके जो काम करवाने थे उनके, आपको याद होगा 50,000 की एक गैदरिंग में, रैली में वाजपेयी साहब ने कश्मीर में एक चीज़ कही थी और पीडीपी के वो वर्कर थे और लोग थे कश्मीर के, तो वहाँ से एक ऐलान किया था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हम साया नहीं बदल सकते। तो वाजपेयी ने वो काम सारे किए जो मुफ्ती साहब ने उनको गुजारिश की, रास्ते खोल दिए, उड़ी खोल दिया, पुंछ रावला कोट का रास्ता खोल दिया, शेरगढ़ की भी बात चल रही थी और बड़ी जगहों की बात, जो वाजपेयी साहब से करवाया मुफ्ती साहब ने, उसी को आगे बढ़ने के लिए, कंटिन्यूशन के लिए अब जब दोबारा मौका मिला
तो मैंडेट जो है, मेजॉरिटी मैंडेट जो जम्मू रीजन से था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो मुफ्ती साहब ने सोचा कि वाजपेयी के पैटर्न पर अगर हमारा आगे जो रहे हुए काम है यही पार्टी कर सकती है, तो इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने अक्सर कहा था ये नॉर्थ और साउथ पोल है, मिल नहीं सकते, मगर जम्मू कश्मीर की खातिर वो अक्सर उनका वर्ड पर्टिकुलर था कि ये कश्ती बमर में फंसी है, इसको हमने निकालना है। यही एक तरीका है कि हम बातचीत के जरिए को मसला हल उस करें। चीज़ को कंटिन्यू महबूबा जी नहीं कर पा रही हैं। महबूबा जी ने काफ़ी समय लिया, जबकि उनके वालिद साहब की नहीं रहे इस दुनिया में, तो उसके बाद उन्होंने 3-4 महीने के बाद ये गवर्नमेंट बनाई। मगर वो शायद उनका इरादा गवर्नमेंट बनाने का भी नहीं था, तो जब उनको ये लगा कि कुछ साथी उनको अंदर से और ही प्लानिंग करके जा रहे हैं और दिल्ली के साथ डायरेक्ट बात करना शुरू कर दी, तो शायद उनको लगा कि पार्टी ख़त्म करने के चक्कर में, इसलिए उन्होंने वही डिसीजन लिया। हाँ, कुछ शर्तें महबूबा जी की थी जो वो सेंटर से चाहती थी कि ये तय हों, इन पर कोई काम ना हो, इन पर बात करके फिर हुकूमत बनाना चाहती थी। महबूबा जी ने उस समय जो फैसला लिया था वो मजबूरी में फैसला लिया था? नहीं, मजबूरी तो नहीं कहते, वो कुछ शर्तों पे फैसला उसने में लिया, वो उस पर अटल रही। और जब हुकूमत चली गई, नहीं, कुछ लोग उसको छोड़ने, प्लानिंग ऐसी थी करवाई जा रही, नहीं मजबूरी नहीं मैं कह सकता, कुछ लोगों की अंदर से प्लानिंग थी कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाएं, वो लेके उनको MLA पार्टी तोड़ने की एक कोशिश की जा रही थी। जिस कोशिशें वो कोशिशें आज भी चल रही हैं। उस कोशिश को इन्होंने कंट्रोल किया। वो कोशिशें आज भी चल रही हैं। कोशिशें होती रहेंगी, तोड़ने की भी, जोड़ने की भी, ये कोशिशें सियासत में चलती रहती हैं, कोई मसला नहीं। हम खड़े हैं, मैडम खड़ी है, इंशाल्लाह लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। जब वेद महाजन जी ने और वफा हुसैन और साथ साथ में त्रिलोक सिंह वाजपा ने पार्टी का दामन छोड़ा था, तब उन्होंने कहा कि जो इस भाषा का इस्तेमाल महबूबा मुफ्ती देश के खिलाफ कर रही हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और बतौर जम्मू वासी हम इसलिए अपना दामन जो साथ जो छोड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं महबूबा जी की जो बोली है इस समय देश के विरोध में, जो चीज़ें वो बोल रही हैं, तिरंगे झंडे के विरोध में जो उन्होंने बातें बोली, वो कहीं ना कहीं जम्मू में पार्टी को वीक कर रही है? मुझे बताइए, कोई एक बयान बता दीजिए, एक स्पीच उनकी बताइए जिसमें उन्होंने अपने कंट्री के खिलाफ कोई बात की हो। अगर तिरंगा झंडे का कोई कंधा देने वाला यहाँ नहीं बचेगा तो ये कंट्री के खिलाफ नहीं है सर? क्या अपने मुल्क के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की है? तिरंगा झंडा मुल्क का ही है ना सर? बयानात किए गए हैं तो उस पर नहीं जाएंगे हम, मगर उन्होंने जो बात की होंगी वो बात उन्होंने बड़े तरीके से कही है। और अपने तरीके से नहीं सर, आप उन्होंने सीधे धमकी तौर पर उसमें धमकी के स्वर में ही कहा कि अगर धारा 370 और 35A को छुआ भी गया तो कश्मीर घाटी में कोई तिरंगे झंडे को कंधा देने वाला नहीं होगा। इसे धमकी नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? नहीं, मैं धमकी नहीं समझता इसको। अपनी प्लेटफॉर्म पर बात करने का पूरा हक है उनको, डेमोक्रेसी है, राइट है उनका फंडामेंटल राइट है बात करना। मेरा भी अपनी बात रखने का हक है, जो मेरे अंदर चल रही है मैं बात कर सकता हूँ। तो आप ये कह सकते हैं ना कि आप इसको, जो उनको लगा उन्होंने बात की, आप ये बात उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो मेरे से करने वो मेरे से बात करिए आप। बिल्कुल आपसे कर रहा हूँ क्योंकि पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं आप, महबूबा जी प्रेसिडेंट हैं आप, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके बाद आप ही का नंबर जो है इसमें आता है, इसीलिए महबूबा जी अभी अवेलेबल नहीं है तो आपसे बातचीत हो रही है। हम यही जानना चाहते हैं कि वो कहना चाहती तो ये कह सकती थी कि धारा 370 और 35A को हाथ नहीं लगाना जा सकता है या नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जब वो इस स्वर में बात करेंगे कि तिरंगे झंडे को, जो हमारा आन मान शान है, उसको जम्मू कश्मीर में कोई कंधा देने वाला भी मौजूद नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। उन्होंने अपने स्टेट के झंडे के लेकर बात करी थी कि हमारी रियासत का झंडा अलग है, मुल्क का झंडा अलग है, जैसे वो था वैसा ही बहाल रहना चाहिए जो 4 अगस्त को था। उनकी डिमांड ये है, वो आज भी आज भी वो उसी स्टैंड पर है। 4 अगस्त के पहले का बयान आपको बता रहा हूं। मैंने कहा वो आज भी उसी स्टैंड पे हैं। तो लगता नहीं उन बयानों की वजह से जम्मू में पार्टी वीक हो रही है? नहीं, जम्मू में कोई पार्टी वीक नहीं हो रही है, इंशाल्लाह मजबूत होगी। आप आने वाले वक्त में देखेंगे। आप आखिरी सवाल कि जिस तरह से पहले वेद महाजन, वफा हुसैन और त्रिलोक सिंह वाजपा जो छोड़कर पार्टी गए, और अब सुरेंद्र चौधरी छोड़ने की बात कर रहे हैं, हम जो गए हैं ना, चले गए हैं, उनको कहेंगे वो वापस आ जाएं। अगर वो नहीं आएंगे तो उनको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस दे सकते हैं। ठीक है जी। पार्टी तो कमजोर हुई ना किसी के जाने से कोई पार्टी कमजोर नहीं होती, वर्कर वहां पर है पार्टी का। वन हैंडेड, सिंगल हैंडेड आपको नौशहरा से सीट डीडीसी की दिलाई, एक लौती सीट जम्मू प्रोविंस में आपकी आई। उस पार्टी में है, कहाँ गए हैं पार्टी से? किसने कहा आपको पार्टी छोड़ दी उन्होंने? बट ये तो मानते हैं ना कि उन्होंने सिंगल हैंडेड वो जीत चलाई। बिल्कुल है, 28,000 वोट लिया है उन्होंने, पार्टी के मैंडेट पे वोट लिया उन्होंने। अभी भी डीडीसी जीता है। वोट तो पीडीपी को नहीं पड़ा, वोट तो उनके चेहरे पर पड़ा है। नहीं, पार्टी को वोट मिला है सर। पार्टी तो जम्मू कश्मीर में बहुत जगह खड़ी हुई थी। बात सुनिए, सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी के मैंडेट पर इलेक्शन लड़ी कि इंडिपेंडेंट लड़ी? नहीं, पार्टी के मैंडेट तो वोट फिर मैंडेट पे मिला ना। अभी भी जो जीते पार्टी मैंडेट पे जीते हैं कि इंडिपेंडेंट जीते हैं? मुझे बताइए पहले आप। अभी जो जीते हैं वो किस मैंडेट पे जीते कि इंडिपेंडेंट जीते? नहीं, कुछ मैंडेट पे जीते हैं, कुछ अपनी छवि की वजह से। एक ही सीट जीते हैं ना, मैंडेट पे जीते हैं। जो वो मैंडेट था पीडीपी का, उसमें जीते हैं। उनकी मेहनत है, उनको इतना वोट मिला। और उसके सिले में सुनिए मेरी बात सुनिए, जम्मू में खाता खोला। चौधरी एक
स्ट्रांग पिलर है पीडीपी का। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने 28,000 वोट लिया, पीडीपी के मैंडेट पे कंटेस्ट किया। उसकी बदले में मुफ्ती मोहम्मद सईद महरूम साहब ने उनको वो इज्जत दी जो बाकी किसी को नहीं दी। जम्मू खिते से उनको एमएलसी बनाया। और अभी जो कमेटी नहीं बनाई गई है, उसके बाद सुंदर चौधरी को पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया। अभी भी जनरल सेक्रेटरी बनाया। अगर कोई छोटी मोटी उनकी अपनी कोई ग्रीवेंसेस है, वो एक प्लेटफॉर्म है, उस पर बात की जा सकती है। उनका कहना है कि जो नई कमेटी गठित की गई है उस कमेटी में सम्मानजनक पद उनको नहीं दिया, जिससे वो नाराज हैं। तो वो प्लेटफॉर्म होते हैं ना बात करने के लिए, वो बात करेंगे। मेरी भी बात उनसे हुई है, आगे भी बात करेंगे। अगर प्लेटफॉर्म पर बात नहीं बनी है तभी तो इस्तीफा का रास्ता उन्होंने अपनाया है सर। मुझे नहीं लगता उन्होंने इस्तीफा दिया है, आप ही कह रहे हैं, मैं आपसे सुन रहा हूँ। मेरी तो अभी सुबह भी बात हुई उनसे, कल भी बात हुई है। पीएससी मेंबर से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जनरल सेक्रेटरी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सीट से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की ना, उस नाराजगी के लिए बात करेंगे। आप दरवाजे खोलें, बैठ के बात करेंगे। आपको लगता है कि वो बने रहेंगे पार्टी में? मैं जाऊंगा उनके पास, उनसे बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हामिद चौधरी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीडीपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर ऊपर सिरे से आप देखेंगे तो देखने में यही लग रहा है कि धीरे धीरे कर पार्टी लगातार बिखरती हुई नजर आ रही है। पहले 3 मेंबर जो फाउंडर मेंबर थे उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा, और अब सुरेंद्र चौधरी के साथ छोड़ने से निश्चित रूप में पार्टी को एक बड़ा सेटबैक जम्मू प्रोविंस में लगा है। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।